तो गाइज अब शुरू करेंगे हमारे दूसरे सब टॉपिक से जिसका नाम है हाउ टू कंजर्व। इस सब टॉपिक में गाइज हम उन मेथड्स के बारे में जानेंगे जिनकी मदद से हम अपने आसपास की बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करके रखते हैं। तो वो मेथड्स दो टाइप के हैं, पहला है इन सीटू और दूसरा है एक्स सीटू। तो गाइस इन सीटू में हम करते ये हैं कि जिन भी प्लांट या एनिमल स्पीसीज को हमने प्रोटेक्ट करना होता है उन्हें उन्हीं के नेचुरल एनवायरनमेंट यानी कि जहां वो रहते हैं वहीं प्रोटेक्शन दी जाए। इसी कारण से इन सीटू का दूसरा नाम ऑन साइट कंजर्वेशन भी है। इसके विपरीत एक्स सीटू में हम ये करते हैं कि जिस भी ऑर्गेनिज्म को हमने प्रोटेक्ट करना है उसे उसके नेचुरल एनवायरनमेंट से निकाल के एक स्पेशल टाइप की सेटिंग में रखा जाता है जहां पे वो ऑर्गेनिज्म हमारी देख रेख के अंडर रहता है। इसी वजह से इसका दूसरा नाम ऑफ साइट कंजर्वेशन भी है। इन दोनों को हम डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे। शुरू करेंगे हम इन सीटू कंजर्वेशन से। तो क्लास हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जैसे जैसे हम डेवलप करते हैं, जैसे जैसे हम विकासशील बनते हैं, वैसे वैसे हमारी बायोलॉजिकल रिसोर्सेज भी कम होती जाती हैं। फॉर एग्जांपल हमें शहर बनाने के लिए जंगल काटने पड़ते हैं। डेवलपमेंट और कंजर्वेशन में ये कन्फ्लिक्ट तो रहता ही है। तो इस कन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए हमने क्या किया कि एक स्पेसिफिक रीजन, एक स्पेसिफिक जियोग्राफिकल रीजन जिसमें कि स्पीसीज रिचनेस की लेवल बहुत ज़्यादा है और एंडेमिज्म भी प्रेजेंट है, उसे हमने एक्सप्लॉयटेशन से दूर रखा, यानी कि हम वहां से कोई भी चीज यूज नहीं करते। उन रीजन्स को हमने नाम दिया बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में एंडेमिज्म काफी ज्यादा देखने को मिलता है। एंडेमिज्म ये होता है क्लास जब एक ऑर्गेनिज्म एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल जोन में ही पाया जाए उसे हम कहते हैं एंडेमिज्म, और उस ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक स्पीसीज गाइस सिर्फ अपनी कंसाइंड जगह पे ही मिलते हैं और वो बाकी दुनिया में कहीं नहीं मिलते। कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहला है लायन टेल्ड मकाक। क्लास लायन टेल्ड मकाक वेस्टर्न घाट्स में पाया जाता है। इसे लायन टेल्ड मकाक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी पूंछ के एंड में लायन की यानी कि शेर की पूंछ की तरह एक टफ्ट पाया जाता है, जिसकी वजह से इसकी टेल लायन की टेल के जैसी लगती है। दूसरी एंडेमिक स्पीसीज जो इंडिया में मिलती है गाइस वो है अंडमान हॉक आउल। ये पक्षी सिर्फ अंडमान आइलैंड्स पे ही पाया जाता है। तो क्लास इस वर्ल्ड के मैप में जो भी आप रेड कलर के और ये पिंक कलर के रीजन्स देख सकते हो ये सब बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं। पहले इनकी संख्या 25 थी लेकिन अब इन्हें बढ़ा के 34 कर दिया गया है, और अब तो हम इन हॉटस्पॉट से भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिसोर्सेज को कंज्यूम करने लगे हैं। लेकिन क्लास प्राइड की बात यह है कि हमारे इंडिया में भी 3 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं जो कि आप ये कलर्ड रीजन्स में देख सकते हैं। सबसे पहला है द हिमालयाज, यानी कि हमारी जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं जैसे कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ये सब बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं। दूसरा है इंडो बर्मा रीजन जो कि कंप्राइज होता है हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से। और तीसरा है वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका, जिसमें से वेस्टर्न घाट्स हमारे इंडिया में आता है। इनके अलावा गाइस हमारे इंडिया में बहुत टाइप के कंजर्व्स हैं, जैसे कि हमारे इंडिया में 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, 90 नेशनल पार्क्स हैं और 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। इन सब का बहुत बड़ा रोल है बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने में। इसके अलावा गाइस अगर हम अपने इंडिया के कल्चर की बात करें तो हम अपने नेचर को और नेचर से जुड़ी हुई चीज़ों को बहुत पवित्र मानते हैं और कुछ जगह तो उनकी पूजा भी की जाती है। तो ऐसे एरियाज जिनका हमारे कल्चर में बहुत ऊंचा स्थान है उन्हें हम कहते हैं सेक्रेड ग्रोव्स। सेक्रेड ग्रोव्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं खासी एंड जैंतिया हिल्स जो कि मेघालय में हैं, अरावली हिल्स राजस्थान, वेस्टर्न घाट्स रीजन्स और मध्य प्रदेश के सरगुजा, चंदा और बस्तर रीजन्स। तो गाइज यहाँ खत्म होता है हमारा इन सीटू कंजर्वेशन मेथड्स। एक ऑर्गेनिज्म जिसे हमने प्रोटेक्ट करना होता है उसे उसके नेचुरल एनवायरनमेंट से निकाल के एक स्पेशल टाइप की सेटिंग में रखा जाता है जहाँ वो हमारी केयर के अंडर थ्राइव करता है। ये स्पेशल सेटिंग्स अलग अलग टाइप की होती हैं, जैसे जूलॉजिकल पार्क्स, बॉटनिकल गार्डन और वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स। गाइस जूलॉजिकल पार्क्स में हम एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते हैं, बॉटनिकल गार्डन्स होते हैं प्लांट्स के लिए, और वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स में हम हर टाइप की वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करके रखते हैं और उनसे क्लोजली इंटरेक्ट भी कर सकते हैं।
लेकिन गाइस हम कंजर्व करने में थोड़े लेट हो गए हैं क्योंकि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो अपने नेचुरल हैबिटेट से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं और अब वो सिर्फ इन जूलॉजिकल पार्क्स या वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स में ही जिंदा बचे हैं। ऐसे कुछ एनिमल्स हैं चीता, अरेबियन ऑरेक्स और बेलिंजर रिवर टर्टल। काफ़ी दुख और शौक की बात है कि ये खूबसूरत एनिमल्स अब अपने नेचुरल हैबिटेट्स में पाए ही नहीं जाते। तो क्लास ये इंश्योर करने के लिए कि ये एनिमल्स कभी भी पूरे तरीके से एक्सटिंक्ट ना हो, हम कुछ टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। जैसे इन स्पीसीज के गैमीट्स को हम बहुत ही लो टेम्परेचर पे स्टोर करते हैं और समय आने पर हम इनके गैमीट्स को प्रोपोगेट करवा सकते हैं टिश्यू कल्चर से, और इससे ये ऑर्गेनिजम्स कभी भी कंप्लीटली विलुप्त नहीं होंगे। गाइस बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना एक स्टेट या एक देश की जिम्मेदारी नहीं है, ये पूरी दुनिया में जितने भी नेशंस हैं इन सब की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सब कंट्रीज का यह कर्तव्य बनता है कि वो बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन में बराबर भागीदारी दें। तो क्लास बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन पे जो सबसे पहली मीटिंग इंटरनेशनल लेवल पे हुई थी वो हुई थी 1992 में एक सिटी में जिसका नाम है रियो डे जनाइरो। और बहुत सारे ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस जो आज हम अपने चारों तरफ देखते हैं वो इसी समिट में डिसाइड और डिस्कस हुए थे। इसके 10 साल बाद यानी कि 2002 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में। इस कॉन्फ्रेंस में 190 कंट्रीज ने भाग लिया था। इस कॉन्फ्रेंस में वो पॉइंट्स डिस्कस हुए थे जैसे हम अपने आसपास की बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को ऐसे यूज़ करें कि वो हमारे आने वाली जनरेशन्स के लिए भी बचे रहें।